तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े परिवर्तन ये सरकार ने किए हैं। अब चूंकि अध्यक्ष जी आपने मुझे केवल 3 मिनट दिए हैं, इसलिए मैं उज्जैन की बात करूंगा। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने 2000 करोड़ उज्जैन सीमस के लिए रखे हैं। उज्जैन उन पर अभिमान करता है, उज्जैन उनको अपना नेता मानता है, उज्जैन को गर्व है कि सीएम उज्जैन से है। लेकिन आज अध्यक्ष जी उज्जैन का किसान बहुत डरा हुआ है, परेशान है, क्योंकि सीमस के नाम पर उसकी जो जमीन है वो पहले कुछ 3 महीनों के लिए अधिकृत की जाती थी, 6 महीने के लिए अधिकृत की जाती थी, लेकिन अब स्थायी अधिकृत करने का उनको नोटिस दिया गया है। अध्यक्ष जी एक पता नहीं कौन से अधिकारी ने एक कॉन्सेप्ट दे दिया है कि स्पिरिचुअल सिटी बनाएंगे। मैं बताना चाहता हूं कि स्पिरिचुअलिटी है वो कोई सिटी में नहीं रहती, वो तो त्याग करने वाले लोगों से रहती है। ये कंक्रीट का बिल्डिंग बना करके हम स्पिरिचुअल सिटी नहीं बना सकते। और सीमस का कॉन्सेप्ट ही तंबू में है अध्यक्ष जी। अगर हम इतना 4000 हेक्टेयर करेंगे और जो जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, संन्यास ग्रहण कर लिया, घर त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, पैसा त्याग दिया, संपत्ति त्याग दी, उनको आप बिल्डिंगों में बिठाने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी इसके पीछे उज्जैन के किसानों को आशंका है कि कॉलोनाइजर या भूमाफियाओं का षड्यंत्र है, जिन्होंने ये बहुत प्यारा सा शब्द दे दिया है। लेकिन अध्यक्ष महोदय पैसा जो है वो प्रतिभा से कमाया जाता है, और जो जितना प्रतिभाशाली होता है उतना धनवान भी होता है, ऐसा माना जाता है। कोई व्यक्ति 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़ कमा ले, 20,000 करोड़ कमा ले, लेकिन अध्यक्ष जी कफन में जेब नहीं होती, समाप्त करें, कफन में जेब नहीं होती अध्यक्ष जी। और कोई ये कर गए किसी भी व्यवस्था को, क्योंकि हमारा जीवन तो बहुत छोटा है, हम तो पानी के बुलबुल हैं, भोर के सितारे हैं, लेकिन सीमस तो 5000 साल तक चलेगा अध्यक्ष जी। जब तक इस देश में हिंदू है और विश्व में कहीं भी हिंदू है, सीमस चलेगा। हम सीमस की जमीन को प्रयोग नहीं कर सकते, और इस तरह नहीं कर सकते कि उसमें बड़ा नुकसान हो जाए। अध्यक्ष जी एक बड़ा अच्छा शेर मुझे याद आता है कि यह जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। कहीं अध्यक्ष जी ये ना हो कि हम सीमस की जमीन को हमेशा हमेशा के लिए खो दें। उन अधिकारियों के लिए भी जो इस तरह की सलाह देते हैं अध्यक्ष जी, इसका कोई औचित्य नहीं, जिन्होंने जमीन देखी नहीं। सीमस तो तंबुओं में होता है, वो बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, कॉलोनाइजर का लाभ करना चाह रहे हैं। अध्यक्ष जी एक बस और विषय, और कई बार ये कहा जाता है अध्यक्ष जी, समीक्षकों ने, चिंतकों ने जो बहुत रिसर्च कर रहा है, उन्होंने कहा कि भाई ये जो इतना बड़ा समिट हुआ, इस समिट में कई अधिकारियों ने अपना काला धन लगाने की भी बात की, और इसलिए नीचे उतरने में देर हो रही है सारी चीजें। और अगर ऐसा मैं तो कहता हूं तो फिर भी काला धन सफेद हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये जो नुकसान होगा इसकी कभी भरपाई नहीं हो सकेगी। अध्यक्ष महोदय मैं चाहता हूँ पूरा समय, पूरा सदन भी इसमें मेरा साथ दे। और केवल एक बात अध्यक्ष जी 2 लाइनें कि समर शेष है नहीं पाप का भागी, केवल व्याध जो तरस थे समय लिखेगा उनके भी अपराध। बहुत बहुत धन्यवाद।